हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीखेंगे कि आप रेडियो बटन्स का यूज़ जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं कि हमें आज की वीडियो में करना क्या है। ठीक है, किस तरह से रेडियो बटन्स को यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 3 रेडियो बटन शो हो रहे हैं, एक 1 2 3। ऑटोमेटिकली आपके पास चेक बटन कौन सा है, योर चॉइस जो है वो 1 है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास कौन सा चेक बटन है, 1 वाला जो है वो चेक है। तो जैसे ही आप 2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक टॉस शो होता है, सिलेक्टेड रेडियो बटन 2। आप बटन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ टेक्स्ट में शो हो जाएगा योर चॉइस क्या है, 2 है। जैसे ही 3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास शो होगा टॉस सिलेक्टेड रेडियो बटन 3। अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ टेक्स्ट में शो हो जाएगा कि आपके पास क्या है, रेडियो बटन कौन सी चॉइस है आपकी, 3 है। तो हमें आज की वीडियो में यही काम करना सीखना है कि हम किस तरह से ये रेडियो बटन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए और सीखते हैं कि हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एंड्रॉयड पर जाना है। भाई सिंपली तौर पर वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसमें मैं चाहती हूँ कि रेडियो बटन्स का यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट सिंपली तौर पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसकी रिलेटिव लेआउट यूज़ किया है। ठीक है, रिलेटिव लेआउट के अंदर मुझे रेडियो बटन्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ पर ये होती है कि जब आपको रेडियो बटन्स को यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेडियो ग्रुप्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियो ग्रुप लेंगे। ठीक है, रेडियो ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, रैप कर दिया। ठीक है, रैप करने के बाद सिंपली तौर पर मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर मैं रेडियो बटन्स लूँगी। ठीक है, समझ रही है, रेडियो बटन्स जब भी यूज़ करने हैं उसके लिए आप लोगों को रेडियो ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियो बटन्स के लिए हमें रेडियो ग्रुप का यूज़ किया और उसके अंदर अपने रेडियो बटन्स को हमने डिफ़ाइन कर देना है सिंपली तौर पर। तो मैंने इसको कह दिया कि ये रैप है। ठीक है, रैप है एंड देन मैंने सिंपली तौर पर इसको टेक्स्ट यहाँ पर देना है। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट क्या है इसका, तो मैंने कह दिया ये मेरे पास है 1। ठीक है, 1 कह दिया। ठीक है, अब सिंपली तौर पर मैं यहाँ पर इसको कह देती हूँ कि मेरे पास चेक्ड। ठीक है, चेक्ड मैं क्या कर दूँ, ट्रू, कि ये मेरे पास क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली तौर पर चेक हो जाए। ठीक है, चेक कर दिया और मैं लगे हाथ यहाँ पर सब ऑन क्लिक भी लगा देती हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक लगा देती हूँ। यहाँ पर ऑन क्लिक लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेती हूँ, चेक बटन। ठीक है, चेक बटन के नेम से। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली जाकर हम लोग यहाँ पर अभी इसको क्रिएट भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेक बटन के नेम से एक मेथड बना दिया ऑन क्लिक में एंड मैंने सिंपली तौर पर इसको यहाँ पर अब मैंने क्लोज़ कर दिया बटन को। ठीक है, रेडियो बटन को क्लोज़ कर दिया। अब मैं इस रेडियो बटन को यहाँ पर सिंपली तौर पर आईडी भी दे देती हूँ कि मेरे पास इस रेडियो बटन की आईडी क्या है, रेडियो 1। ठीक है, रेडियो 1। ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी। ठीक है, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपने सिंपली तौर पर क्या करना है, यहाँ पर जाकर सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट चेक बटन व्यू। आप सिंपली तौर पर मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर इसका चेक बटन का जो है वो सिंपली तौर पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, अब लेआउट जो है मेरे पास, रेडियो ग्रुप जो है, रेडियो ग्रुप की बात करते हैं तो रेडियो ग्रुप को भी हम लोग यहाँ पर सिंपली तौर पर आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी दे देते हैं और मैं इसकी आईडी दे देती हूँ यहाँ पर रेडियो ग्रुप। ठीक है, आईडी देने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो बटन्स हैं ये मिड में शो हों। तो मिड में शो करवाने के लिए हम रिलेटिव लेआउट में क्या यूज़ करते हैं, सिंपली तौर पर यूज़ करेंगे लेआउट सेंटर इन पेरेंट, इसको कर दूँगी ट्रू, तो आपके पास यहाँ पर ये मिड में शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब सिंपली तौर पर मेरे पास मुझे कितने बटन्स चाहिए, ये बटन को मैंने क्या किया, सिंपली तौर पर यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आई नीचे यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट, फिर नीचे आई और इसको कर दिया पेस्ट। तो 3 बटन्स आपके पास बन गए। ठीक है, 3 बटन्स बन गए तो इसका नेम सिंपली तौर पर हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर 2
एंड यहाँ पर इसको कर देंगे 3, यानी आईडीज़ इसकी हम लोगों ने चेंज कर दी। और नेम भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। जो टेक्स्ट था हमारे पास, इसको कह देते हैं कि ये 2 है और इसको कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए था, सिंपली तौर पर हम लोगों ने क्या करना था, रेडियो बटन्स आ गए। रेडियो बटन्स के बाद हमें क्या चाहिए था, एक टेक्स्ट व्यू चाहिए था। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं सबसे पहले। तो रेडियो बटन्स के बाद हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। ठीक है, तो रेडियो बटन्स जहाँ पर हमारे पास यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, रेडियो ग्रुप जहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, रेडियो बटन्स के नीचे हमें टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, हमें रेडियो ग्रुप्स के नीचे चाहिए, क्योंकि हमने रेडियो बटन्स यूज़ करने के लिए रेडियो ग्रुप को यूज़ किया था। ठीक है, तो रेडियो ग्रुप से नीचे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली तौर पर यहाँ पर ले लेना है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर दी। विड्थ एंड हाइट सेट करने के बाद सिंपल हमने लगा दिया कि टेक्स्ट मेरे पास क्या है, योर सिलेक्शन। ठीक है, कि आपकी सिलेक्शन जो भी होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है, इस टेक्स्ट में। ठीक है, योर सिलेक्शन एंड सिंपली मैंने टेक्स्ट का साइज़ दे देना है। ठीक है, साइज़ में कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, 20 SPM। ठीक है, साइज़ मेरे पास 20 SPM। अब मुझे ये चाहिए कहाँ पर, मुझे चाहिए लेआउट बिलो। ठीक है, लेआउट कहाँ पर चाहिए, ये लेआउट बिलो नीचे चाहिए, किसके, रेडियो ग्रुप के नीचे चाहिए मुझे। ठीक है, तो रेडियो ग्रुप हम लोग यूज़ कर लेंगे कि हमें रेडियो ग्रुप के नीचे ये चाहिए। एंड नीचे जाने के बाद मुझे यहाँ पर सिंपली तौर पर इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया कि मुझे ये सेंटर में चाहिए। ठीक है, सेंटर में करने के बाद सिंपली तौर पर मुझे यहाँ पर लेआउट मार्जिन दे देती हूँ, मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ थोड़ा सा 27। अगर हम डीपी इसका मार्जिन सेट करते हैं तो आपके पास ये इसकी परफेक्ट जगह पर जो है वो आ चुका है अब। ठीक है, अब सिंपली तौर पर मुझे यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। टेक्स्ट व्यू आ गया। अब टेक्स्ट व्यू के बाद मेरे पास डिज़ाइन में क्या था, अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो टेक्स्ट व्यू में मेरे पास 3 बटन्स थे। यहाँ पर आपके पास 3 बटन्स आ गए रेडियो। उसके बाद आपके पास एक टेक्स्ट व्यू था। ठीक है, योर चॉइस, योर सिलेक्शन, आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ पर आएंगे। एंड देन मेरे पास क्या था, एक बटन था। ठीक है, तो सिंपली हम लोग जाते हैं यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बटन मैं कहती हूँ कि मेरे पास बटन। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पर और बटन को हम लोग रैप करते हैं एंड सिंपली इसके ऊपर टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, बटन का टेक्स्ट हमारे पास क्या है, अप्लाई। ठीक है, अप्लाई। अब ये बटन हमें कहाँ चाहिए, सिंपली तौर पर अब ये बटन सिंपली तौर पर हमें कहाँ पर चाहिए। ठीक है, बिलो किसके चाहिए, टेक्स्ट व्यू के। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे लेआउट बिलो के किसके नीचे चाहिए हमें, ये टेक्स्ट व्यू जो था इसके नीचे चाहिए। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट व्यू की आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट व्यू की आईडी। तो टेक्स्ट व्यू की आईडी मैं दे देती हूँ यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू दे दी मैंने इसकी आईडी एंड सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर लिखूँगी टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो ये बटन आपको कहाँ शो हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू के नीचे शो हो जाएगा। अब ये हमें सेंटर में भी चाहिए। ठीक है, सेंटर में जाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं और इसको ट्रू कर देंगे तो आपके पास ये सेंटर में भी आ जाएगा। ठीक है, एंड सिंपली तौर पर हम लोग इसकी मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं। टॉप से मार्जिन मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, 20 dp। मैंने इसकी टॉप से जो है वो मार्जिन भी सेट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये परफेक्ट डिज़ाइन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने बैकएंड पे चलते हैं कि हमारे पास बैकएंड में हमारे पास क्या यूज़ होगा। सिंपली तौर पर हम जाएंगे जावा में एंड जावा में जाके सिंपली तौर पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज़ करते हैं। भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई रेडियो बटन को। ठीक है, हमने जो यूज़ किया था भाई रेडियो बटन। ठीक है, तो रेडियो बटन एंड देन सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूँगी, इसका वेरिएबल दे दूँगी, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम यहाँ पर रेडियो बटन। एक रेडियो बटन था, एक हमारे पास क्या था, रेडियो ग्रुप था। ठीक है, रेडियो ग्रुप
ये क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या था, टेक्स्ट व्यू था, ठीक है, टेक्स्ट व्यू ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट व्यू के बाद हमारे पास एक क्या यूज़ हो रहा है भाई, बटन यूज़ हो रहा है, बटन ले लिया, BTN कह दिया मैंने इसको, ठीक है। एंड सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है, सबकी आईडीज़ दे देनी है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग आईडी दे देते हैं रेडियो ग्रुप की, ठीक है। तो रेडियो ग्रुप की आईडी हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं पीछे से भी। रेडियो ग्रुप की आईडी हमने क्या रखी थी, हमने शायद रखी थी रेडियो ग्रुप ही, ठीक है। तो इसकी मैंने आईडी दे दी रेडियो ग्रुप के बाद हमारे पास बारी आती है भाई टेक्स्ट व्यू की, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू को मैंने कह दिया इज इक्वल टू भाई आईडीज़ तो हमें देनी आती हैं भाई, आईडीज़ तो हम देना सीख ही चुके हैं इतनी दफ़ा, तो अब तो हमारी फिंगरप्रिंट्स भी हो जानी चाहिए। आर और आईडी डॉट, अब टेक्स्ट व्यू की आईडी हमने क्या रखी थी, सिंपली तौर पर टेक्स्ट व्यू ही रखी थी, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू की आईडी हमने दे दी यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। एंड देन मैं नीचे आई एंड नीचे आकर मैंने बटन को यूज़ किया है, तो बटन की BTN, ठीक है। BTN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी एंड देन सिंपली तौर पर हमने इसकी भी आईडी दे दी बटन। फिर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये जो बटन है इसकी आईडी क्या है। तो मैंने यहाँ पर बटन की कोई आईडी दी ही नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तौर पर हम बटन की आईडी दे देते हैं बटन एंड देन जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बटन की आईडी आ गई, ठीक है। सारी आईडीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करूँगी, सबसे पहले काम तो मैं ये चेक बटन जो है इसके अंदर अपनी जो वर्किंग है उसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो चेक बटन के अंदर मुझे क्या चाहिए, ठीक है। चेक बटन के अंदर सिंपली तौर पर मैं यहाँ पर लूँगी इंट, ठीक है, इंट रेडियो आईडी, ठीक है। इंट रेडियो आईडी इज इक्वल टू रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप के अंदर जो हमारे पास रेडियो आईडी है हमने वो लेनी है, डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन एंड देन हमने इसके अंदर क्या कर देनी है, सिंपली। बस ये करने के बाद हम लोगों ने सिंपली तौर पर यहाँ पर लिखना है रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। रेडियो बटन फाइंड व्यू बाय आईडी एंड देन सिंपली तौर पर मैंने यहाँ पर लिख देना है रेडियो आईडी के, रेडियो आईडी की जो भी आपके पास आईडी होगी आप सिंपली तौर पर वो गेट कर लें, ठीक है। एंड देन मैंने सिंपल यहाँ पर एक टोस शो करवा देना है, ठीक है। टोस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। टोस के अंदर मुझे यहाँ पर क्या शो करवाना है, मुझे करवाना है सिलेक्शन रेडियो बटन, ठीक है। सिलेक्शन रेडियो बटन आपके पास जो होगा, ठीक है, वो। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमारे पास क्या थी कि सिलेक्शन रेडियो बटन तो था, लेकिन उसके आगे हमें वो 1 था, 2 था, 3 था, ये भी शो हो रहा था। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंपली तौर पर क्या करना है, लिख लिया हमने सिंपली तौर पर, यहाँ पर हम लोगों ने लिया रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट ले लिया हमने यहाँ पर कि हमारे पास जो भी रेडियो बटन का टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर किस लिए क्रिएट हो रहा है। तो बटन रेडियो बटन, ठीक है, तो हमने ये वाला रेडियो बटन यूज़ किया है यहाँ पर, या हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली तौर पर हमें इसका वेरिएबल लेना था यहाँ पर, ठीक है। जो हमने ऊपर आईडी दी थी रेडियो बटन की वो लेनी थी, यहाँ से हमने ये लिया। अब यहाँ पर हमें क्या पास करना है, सिंपली ये रेडियो बटन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि एरर जो है वो
रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमने क्या करना था, सिंपली तौर पर मैंने ये रेडियो बटन ले लिया, हालांकि मुझे इसकी क्लास नहीं, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से गेट करना था। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट गेट किया। ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो पास करवा देना था। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर कोड जो है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी जो है मेरे पास रह चुकी है। अब मेरे पास वो क्लिक लिस्नर रह चुका है। बटन के ऊपर जो मेरे पास क्लिक लिस्नर शो हो रहा था, ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर जो मैंने लगाया था वो मेरे पास रह चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगी और btn, ठीक है, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगा लिया। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाने के बाद मेरे पास क्या था, ये 2 लाइन्स जो थी वो तो वैसे ही कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये 2 लाइन्स वैसे ही कॉपी होकर आ जाएंगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास आईडी गेट होगी उसको मैंने टेक्स्ट व्यू के अंदर रखवा देना है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगी टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, योर सिलेक्शन, ठीक है, योर सिलेक्शन, एंड देन सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको अपने एमुलेटर के ऊपर रन करते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं कि जो आउटपुट हम लोग चाह रहे थे क्या वो आउटपुट जो है वो आ चुकी है या नहीं आई है। तो जिस तरह ये रन होता है तो हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं। उतनी देर आप लोग से बात कर लेती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी डिमांड के मुताबिक कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग सिंपली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी बना कर लेकर आऊँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसको एमुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या शो हो रहा है। तो सिंपली तौर पर हम 1 पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि योर सिलेक्शन रेडियो बटन इज़ 1 एंड अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा योर सिलेक्शन 1। जैसे ही आप 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आए यहाँ पर टो शो हुआ कि आपने सिलेक्ट कर लिया है सेकंड बटन। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास योर सिलेक्शन आ जाएगी 2। 3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टॉस शो हुआ कि आपके पास 3 बटन सिलेक्ट हो गया। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट में शो हो जाएगा कि योर सिलेक्शन 3। तो इस तरह हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा भाई, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से रेडियो बटन्स को यूज़ कर सकते हैं रेडियो ग्रुप के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप लोगों की तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जो है वो भाई पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, आप लोग कोई वीडियो चाहते हो कि आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग वो सिंपली तौर पर मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की डिमांड के मुताबिक आप लोगों की वीडियो जो है वो बना दी जाएगी। पूरी कोशिश कर दी जाएगी कि आप लोगों को वो वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।